तरफ उम्र 12 साल 14 साल जाने लगे तो मेरे बच्चों को गोलियों से भून दिया गया। बच्चों की लाशें तड़पती रही रांची में। एक लफ्ज किसी का नहीं निकला, एक जुमला नहीं निकला। उल्टे मेरे 400 बच्चों पर मुकदमा किया गया, 4000। तब मैंने मौलाना कुतुबुद्दीन रजवी साहब से कहा, आप चीफ मिनिस्टर से बात करो और बोलो कितने जवानों की शहादत लेगा, कितनों की गिरफ्तारी करेगा। जिस रईसुल कलम ने बलियाबी को टुकड़े खिलाकर पाला है, उसकी कलाइयां कभी हथकड़ियों से नहीं डरती है और जेल की सलाखों से इसके पैर नहीं कांपते हैं। अगर कोई अपनी नस्लों के लिए सत्ता बनाना जानता है तो अपनी कौम के बेटों के मुस्तकबिल के लिए फांसियों की रस्सियां चूमने भी बलियाबी को आता। बात आगे बढ़ेगी। या रसूल अल्लाह। किसी ने एक सतर मजम्मत का प्रस्ताव भी विधानसभा में नहीं लाया। कोई लाया हो तो बता दो मुझको, लेकिन कमजोर गैरों ने नहीं, आपने किया। मैं घूम रहा था, जलसों में रात में आता था, दिन में नहीं आता था, पता नहीं चलता। किसी प्रखंड में बड़ी बड़ी आबादी है। मेरी बच्चियां मुझसे पूछती हैं कि मेरे पढ़ने के लिए महफूज स्कूल कहां। काजू बाबू अगर आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा, अब आइए थोड़ी सी करीब। शकील साहब बैठे, अदारे शरीया तहरीक बेदारी की पूरी टीम बैठी। अब हम हुक्मरानों से भीख नहीं मांगेंगे कि मेरी बच्चियों के पढ़ने का इंतजाम करो, अब नहीं मांगेंगे। आज अहद कर लें कि हमको अपनी बेटियों के पढ़ने का इंतजाम खुद करना होगा। बोलो करना होगा कि नहीं करना होगा? बोलो करना होगा कि नहीं होगा? करना होगा। कहां से करोगे? क्या गजब है साहब, क्या गजब है। काजी साहब, एक तरफ ये हुक्मरान कहते मुसलमान का बच्चा पढ़ा नहीं है। अरे तुमने मेरे बेटों को जाहिल और गंवार रखने के लिए कौन सी कसर छोड़ा यार। कोई कसर आपने बाकी नहीं। ये तो ज़कात और फितरे के पैसा और मुखिया के चावल ने कुछ हद तक गरीबों के बच्चों को हाफिज आलिम बना दिया। लेकिन इसी झारखंड में मिडिल स्कूल यानी 8वीं क्लास का फॉर्म भरने के लिए 1 पैसा नहीं लगता, लेकिन उसी के इक्वल है मस्तानिया मदरसा बोर्ड। उसका फॉर्म भरने के लिए 1400 रुपया देना पड़ता है। यह है हुकूमत का चलना। जी जी मैट्रिक में फॉर्म भरने के लिए जो स्कूल में फी है उसका जस्ट डबल लगता है फौकानिया का फॉर्म भरने। जब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो 592 मदरसे थे, जिसको आज के मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के पिताजी मुख्यमंत्री थे, माननीय आदरणीय शिबू सोरेन गुरुजी। उन्होंने दुमका में आखिरी कैबिनेट की थी और उसमें 592 मदरसों को अनुदानित करने का
कैबिनेट में फैसला लिया, लेकिन आज तक उन मदरसों को इमदादी नहीं किया गया। बड़े बाबुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, इसलिए कि कई मदरसे से ये बच्चे पढ़ नहीं ले। लेकिन बिहार में बलियावी ने जब खूंटा ठोका है ना, में 2462 मदरसों की इमदादी और मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट पर बिहार में अब हमारे बच्चे पुलिस में, कलेक्टरिएट में, सेक्रेटरिएट में, मेडिकल में, क्लर्क में, प्यून में, विधानसभा में जहां वैकेंसी निकले इक्वल है, वो अप्लाई कर भी रहे हैं, जगह पा भी रहे हैं। अब भी प्रोफेसर साहब बीपीएससी का एग्जाम आया है कि सिक्के हमारे लिए अछूत क्यों हैं, तो लिख लो हुक्मरानों, मैं किसी पार्टी का नहीं और कोई मेरी पार्टी नहीं, जो सबके लिए सोचे और उसी के साथ मेरी कौम के बच्चों के लिए भी सोचे। अगर पूरे दिनों में वो पढ़ेगा तो उसके लिए हम अपनी पूरी टीम लगाकर कांधा लगा देंगे, कांधा लगा देंगे। और जो मेरे बच्चों के मुस्तकबिल से मजाक करेगा, याद रखे ये कारवां निकल चुका है आशिकों का, मंजिल पर पहुंचकर ही ठहराव लेगा। मेरे अजीज, तरस के रह गया कि कोई अखबार ये खबर छापता कि इन साल के बजट में माइनॉरिटीज के लिए कोई लॉ कॉलेज का भी प्रस्ताव हो। शेख भिखारी जिनको अंग्रेजों ने गांच में लगा के फांसी दी की आजादी की बात क्यों कर रहे हो? 200 एकड़ बाबा को देने के लिए जमीन है इनके पास, लेकिन जिस रईसुल कलम ने गांव के नहीं पूरे बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के गरीब बच्चों को पढ़ाकर शिक्षित और तालीम याफ्ता बना दिया, उस अरशदुल कादरी के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी देने के लिए इनके पास जमीन नहीं है। तो लड़ाई तो होगी, लेकिन कमजोर आपने कितनों की गिरफ्तारी करेगा? जिस रईसुल कलम ने बलियाबी को टुकड़े खिलाकर पाला है, उसकी कलाइयां कभी हथकड़ियों से नहीं डरती है और जेल की सलाखों से इसके पैर नहीं कांपते हैं। अगर कोई अपनी नस्लों के लिए सत्ता बनाना जानता है तो अपनी कौम के बेटों के मुस्तकबिल के लिए फांसियों की रस्सियां चूमने भी बलियाबी को आता बात आगे बढ़ेगी। या रसूल अल्लाह, किसी ने एक सतर मजम्मत का प्रस्ताव भी विधानसभा में नहीं लाया। कोई लाया हो तो बता दो मुझको, लेकिन कमजोर गैरों ने नहीं, आपने किया। मैं घूम रहा था, जलसों में रात में आता था, दिन में नहीं आता था, पता नहीं चलता। किसी प्रखंड में बड़ी बड़ी आबादी है, मेरी बच्चियां मुझसे पूछती हैं कि मेरे पढ़ने के लिए महफूज स्कूल कहां? काजू बाबू अगर आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा, अब आइए थोड़ी सी करीब। शकील साहब बैठे, अदारे शरीया तहरीक बेदारी की पूरी टीम बैठी। अब हम हुक्मरानों से भीख नहीं मांगेंगे कि मेरी बच्चियों के पढ़ने का इंतजाम करो, अब नहीं मांगेंगे। आज अहद कर ले कि हमको अपनी बेटियों के पढ़ने का इंतजाम खुद करना होगा।